हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल। और ये है प्राइस एक्शन सीरीज़। यहाँ पर हम बात करते हैं मेजर इंडेक्सेस की, उनके प्राइस एक्शन की। और अगर ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो उसमें कोई सेटअप वगैरह आता है, ट्रेड सेटअप्स, उसका एनालिसिस, एंट्रीज एंड एग्जिट्स। ओके, तो आज एक्सपायरी थी सेंसेक्स की वीकली। आज था फ्राइडे। इससे पहले हम सेंसेक्स में जाएं, पहले हम चलते हैं निफ्टी 50 में और देखते हैं कि क्या चल रहा है, और उसके हिसाब से फिर हम चलेंगे सेंसेक्स में। ओके, तो निफ्टी 50 में हम ऑलरेडी देख रहे थे कि एक पहले ही एक रेंज बनी हुई थी। ये इस सबसे बड़ी कैंडल जो है उसका स्विंग हाई और स्विंग लो, एक रेंज बनी हुई थी जिसके बीच में निफ्टी ऑसिलेट कर रहा था। ओके, और कल निफ्टी यहाँ पर बंद हुआ है लगभग 24,115-17 के आसपास, और आज गैप अप ओपन हुआ है। और अगर आप डाउ जोन्स यूएस का मार्केट फॉलो करते हो तो आप उसमें देखते हैं कि 800-900 पॉइंट उनका भी मार्केट जो है ऊपर गया है। राइट, तो हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो मार्केट था वो काफ़ी गैप अप ऊपर ओपन हुआ। और ये जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ये जो लेवल, ये 24,350 के आसपास का जो लेवल पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर हम किसी छोटे लेवल पे आके, किसी छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखें, फॉर एग्जांपल 75 मिनट्स में, तो ये एक साफ सी एक रेंज बनी हुई थी जिसके बीच में हम हवर कर रहे थे। और अब आज हमने वो जो सपोर्ट, सॉरी, जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रीच कर दिया। हमने गैप अप ओपन दी यहाँ पर लगभग 24,400 के आसपास। और अब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जिसका मतलब, सॉरी, सपोर्ट की तरह काम करेगा, जिसका मतलब है ये प्राइस जो है यहाँ से नीचे आने में उसको डिफ़िकल्टी होगी, एकदम से रिजेक्ट नहीं होगा इस लेवल से प्राइस। ओके, तो ये था 75 मिनट्स। अब हम चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे। तो कुल मिलाकर प्राइस इतना गैप अप होने के बाद, जैसा हमारा ऑलरेडी हमें दिख रहा था, ये लेवल्स बने हुए हैं, वन, एक बार रिजेक्शन, दो बार रिजेक्शन, तीन, चार, पाँच, काफ़ी रिजेक्शन हो चुके थे। आज गैप अप हुआ है। ओके, 24,000 लगभग 100 के आसपास से हमारा मार्केट ओपन हुआ 24,385 के आसपास, तो काफ़ी तगड़ा गैप अप था। और उसके बाद अगर आप देखो ध्यान से तो ये प्रॉपर काइंड ऑफ साइडवेज ही रहा है। ठीक है, तो इसमें तो थोड़ा बहुत हमें स्लाइट मूवमेंट्स दिख रही हैं, पर अगर हम रेंज निकालें तो रेंज हमारी वही लगभग 50 पॉइंट के आसपास निफ्टी घूमा है। अगर ये रेंज भी हम निकालें तो रेंज भी 35 पॉइंट्स की ही है। ओके, तो ये है निफ्टी। अगर इसमें आप ऑप्शन बायर हो तो कोई ऐसा मोमेंटम था नहीं, तो आज का दिन था आराम करने का, कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, अब हम चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स का भी सेम ही सीन था, क्योंकि सेंसेक्स भी ऑब्वियसली सेम ही कंपोनेंट्स हैं सेंसेक्स के भी, जो निफ्टी 50 में है। तो सेंसेक्स ने भी गैप अप दिया लगभग 78,900 की जगह हम ओपन हुए 79,900 से, लगभग 1,000 पॉइंट्स में ऊपर ओपन हुए। लेकिन ओपन होते ही प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट नीचे आया ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट। और अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने लायक, कि अगर हम इसका जो जो मैं पहले ही बोलता हूँ कि 915 का कैंडल जो होती है, उस 915 कैंडल का स्विंग हाई और स्विंग लो हमेशा मार्क करके रखा करो, क्योंकि इससे एक रेंज हमें मिल जाती है। और अगर ये रेंज अपसाइड या डाउन साइड में टूटे तो उस तरह का बायस हम बना सकते हैं, उस तरह का मार्केट ट्रेंड दिखा सकता है। राइट, अब यहाँ पर अगर देखोगे तो हमारी जो फर्स्ट कैंडल बनी हुई है वो कैंडल ही हमारी लगभग, लेट्स सी कितने पॉइंट की है, ये हमारी कैंडल ही 400-450 पॉइंट की कैंडल बनी हुई है पहली। ओके, तो जो भी प्रॉफिट बुकिंग हुई उसके बाद मार्केट ने दोबारा एक उछाल दिया अपना। राइट, फिर से बायर्स आए मार्केट में और हमारा एक नया स्विंग हाई बना। तो पहला स्विंग हाई, फिर दूसरा स्विंग हाई, और उसके बाद अगर आप देखो तो प्रॉपर हम फिर से रेंज बाउंड हो गए और एक ही रेंज में हम पूरा दिन घूमे। तो अगर मैं इसको ऐसे मार्क कर लूँ तो फिर से देख सकते हैं कि कितना हमारा रेंज में सेंसेक्स घुमा हुआ है। तो देखो इतना बड़ा हमारा इंडेक्स है, 70-80 थाउजेंड पे चल रहा है, और पूरे दिन में सिर्फ 148 पॉइंट, 150 पॉइंट की रेंज में घुमा है। मतलब कि ऑप्शन बायर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। छोटे छोटे 4-5 पॉइंट्स आप ले सकते थे, पर वो बहुत ही आसानी से आपका एसएल वगैरह हिट हो जाता। तो अगर हम ऑप्शन चेन भी खोल के देखें तो दोनों तरह के ऑप्शंस, दोनों तरफ के, देखो ये तो सारा डेड हो गया ऑलरेडी, और ये भी जो है ये सब ज़ीरो हो गया, जबकि ये ऑप्शंस जो हैं काफ़ी ऊपर खुले थे। तो 79,700, 80,000, ये काफ़ी ऊपर ओपन हुए थे, लेकिन ये सब ज़ीरो हो गए बिकॉज कोई मोमेंटम था ही नहीं। राइट, तो अब हम इसको अगर डे फ्रेम में भी जाके देखें, लेट मी हाइड ऑल ऑफ दीज।
तो फिर से देख लेते हैं। ये हमारा हाई बना हुआ था, गैप डाउन, उसके बाद यहाँ से बाइंग आई, सेलिंग आई, एक रेंज में हम चल रहे थे, उसके बाद ये रेंज को ब्रीच हुआ आज, और ये जो रेंज का लेवल है वो काम करेगा एज अ सपोर्ट की तरफ। तो वो सपोर्ट की तरह ही काम करेगा, जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है, राइट, और जो पहले सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो उसी तरह इसने आज काम किया। और 75 मिनट्स में भी अगर हम देखेंगे तो प्रॉपर साइडवेज है मामला। फर्स्ट कैंडल के स्विंग हाई और स्विंग लो के अंदर ही पूरा मार्केट घुमा है, मतलब कि अपॉर्चुनिटीज ऑप्शन बाहर के लिए नहीं थी। तो जब भी ऐसा दिन आता है, प्लीज़ मेक श्योर, और स्पेशली अगर उस दिन एक्सपायरी हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ट्रेड ना करो। आप कोई और इंडेक्स देख लो या कोई स्टॉक्स वगैरह ढूंढ लो, ट्रेंड जो कर रहे हो उनमें ट्रेडिंग करो, लेकिन ऐसे साइडवेज मोमेंटम में आप ट्रेड करके अपना पैसा खराब मत करो। ओके, तो ये मेरी एडवाइस है, और ये था आज का प्राइस एक्शन। वीकेंड वीक ख़त्म हो गया है, एंजॉय योर वीकेंड गाइस, और स्टॉक्स और स्टॉक मार्केट के अलावा भी लाइफ है, तो गो अहेड एंड एंजॉय इट। हैव अ गुड वन। थैंक यू। बाय।